हमारे साथ हैं दिव्य दिनकर संस्था के संयोजक हैं सतीश कुमार शर्मा जी और हमारे साथ हैं बबलू कुमार जी हैं। दोनों से जानेंगे कि दिव्य दिनकर संस्था पे क्या कुछ कार्यक्रम है। तो सबसे पहले सतीश जी, पिछले वर्ष जिस तरह भव्य कार्यक्रम आपने किया, इस बार दिव्य दिनकर संस्था में क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और दिव्य दिनकर संस्था की ओर से इस बार जो है वर्ष 2024 में जो लोग निधन किए हैं, जो हमारे राज्य के धरोहर हैं, विभूति हैं, उनके यादों में एक तर्पण कार्यक्रम का आयोजन मेरे द्वारा, यानी कि हम सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये मेरा नहीं, ये सारे लोगों का है। ये दिव्य दिनकर परिवार का है कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में ये हम लोग हमारे राज्य के महान विभूति जो श्रद्धे आचार्य कुणाल जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। शारदा सिन्हा जी हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हुई हैं। उषा किरण खां मैडम हैं, वह भी पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। इन तीनों का देखिएगा कि 2024 में जो है निधन हुआ था, और उसी निधन के आलोक में हम अपने महान विभूतियों की यादों में उनके पद चिन्हों को जानने के लिए और उनके कार्यों को जो है लोगों के बीच लाने के लिए यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उन पर जो है चर्चा परिचर्चा होगी, और इस पूरे चर्चा परिचर्चा के साथ साथ जो है ये लोग एक तरह से देखिए तो सब लोग साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। चाहे आचार्य कुणाल साहब का ले लीजिए, या शारदा सिन्हा जी का ले लीजिए, या उषा किरण खां जी का ले लीजिए। ये तीनों लोग जो हैं, जो सारे ये तीनों जो है साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। और ये साहित्यिक लोग के लिए हम लोग जो है एक साहित्यिक कार्यक्रम, यानी कि कवि सम्मेलन, डॉक्टर हरिओम पवार जी, जो कि विश्व ये भारत के ही नहीं कहिए, इनको विश्व भी कहिए, विश्व प्रसिद्ध वीर रस के कवि, और उनकी पूरी टीम जो है इस कार्यक्रम में भाग लेगी। और इसमें जो है उनकी टीम है, और बहुत प्रसिद्ध मुंबई के कवि पवन तिवारी जी रहेंगे। देहरादून से आ रहे हैं प्रसिद्ध वीर रस के कवि जसवीर सिंह हलधर जी रहेंगे। पुणे के प्रसिद्ध कवि विनीत शंकर रहेंगे। और बिहार के 4 नए कवि, उभरते हुए कवि, जिसमें से 2 कवि हैं, 2 कवित्रियाँ हैं, जिसमें उत्कर्ष भारत है, उत्कर्ष आनंद है, विकास राज है, निहारिका छवि जी हैं, और कल्पना आनंद है। ये लगभग जो है 8 कवियों का जो है ये हम लोग एक समागम किए हैं। और 8 कवि जो है सभी अपने अपने विधा के निपुण हैं, चाहे वह वीर रस से हो, गीत से हो, और यही दोनों के जो है संयोग से जो है ये समायोजन से जो है ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बबलू जी, जानना चाहेंगे कि ये दिव्य दिनकर संस्था बनाने के पीछे का एक उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये है कि सारे बातों से जो हमारे मित्र हैं सतीश जी, उन्होंने आपको अवगत कराया ही हैं। मेन ये उद्देश्य ये है कि साहित्य जो है, साहित्य हमारे यहाँ दब के माने दबा हुआ है, बहुत हद तक दब गया है। साहित्य से लोग बहुत दूर दूर तक चले गए हैं। तो जो भी साहित्यिक लोग हैं उनको साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साहित्य जो दब गया है उसको उभारने का प्रयास किया जा रहा है कविता के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से। और बड़े बड़े जो पद्म विभूति हैं, जिनका नाम भी दब गया है, लोग जान नहीं रहे हैं कि हमारे यहाँ पद्मश्री कौन है, पद्म विभूति कौन है। तो एक कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको बुला के ये सब एक मंच पर आएँ और जानें। और साहित्य के सबसे बड़े कवि जो दिनकर जी थे, मेन संस्था का ये उद्देश्य है कि उनको भारत रत्न मिले और लोग जानें। आज हमारे जनरेशन के जो लोग हैं बहुत कम ही जान पाते हैं, और हमको तो लगता है अगर साहित्य इसी तरह दबा रहा तो धीरे धीरे लोग भूल भी जाएंगे कि दिनकर जी भी कोई थे। तो आने वाले पीढ़ी को ये मैसेज देना है कि ये साहित्य से जुड़ें और हमारे जो राष्ट्र विभूति हैं उनके बारे में जानें
उनका अनुसरण करें और अपने आप को उनके ज्ञान से खुद को सींचें। यही मेन उद्देश्य है दिव्य दिनकर संस्था का। सतीश जी, क्या फिर से इस साल भारत रत्न दिलाने की मांग पुरजोर तेज होगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है? एकदम पुरजोर तेज होगी। देखिए, ये इसको चुनाव से आप मत आकिए, ये साहित्यिक लड़ाई है, साहित्य प्रेमियों की लड़ाई है। लेकिन नहीं यही नहीं, है। ये सवाल जो है, हम लोग कोई राजनीतिक मुद्दा इसको मत बनाइए। नहीं, राजनीतिक नहीं, सवाल ये कि सरकार ही तो भारत रत्न उनको सरकार कोई भी रहे, मांग जारी रहेगा। मैं उस बात से आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। सरकार का काम है, हमारा काम है अपनी बात सरकार तक रखना। और मेरा मांग 2024 से चल रहा है। आपको याद कीजिए, आप वहाँ थे, जिस तरह से न्यायमूर्ति रवि रंजन सर ने जिस तरह से दिनकर जी को किस लिए भारत रत्न दिया जाए, उसका जो डिफाइन उन्होंने 30 मिनट में किया है। साहित्य से आज तक किसी को नहीं मिला है, लेकिन साहित्य पहले था, उसके बाद जोड़ा गया था कि खेल जगत से। साहित्य पहले है, फिर बाद में जोड़ा गया था कि खेल जगत से भी होंगे, सामाजिक कार्यों से भी होंगे। तो खेल जगत में तो मिला, लेकिन साहित्य में किसको मिला? तो ये साहित्य लोग का है, और हम लोग का मांग डिमांड हो सकता है, अनुरोध हो सकता है, याचना हो सकती है, कोई मुद्दा नहीं होगा। कितने तारीख को कार्यक्रम है? 19 तारीख को कार्यक्रम है, और 19 तारीख को दिन शनिवार है। 3 बजे से रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आप सभी युवा वर्ग को बुला रहे हैं कि? नहीं, मैं सारे लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से सारे साहित्यिक प्रेमियों से मेरा सादर निवेदन है कि उस दिन कार्यक्रम में आए और जुड़ें, और हम लोग की भावना से अगर सहमत हैं तो दिनकर जी के लिए, और ये महान विभूतियाँ जो हैं, आचार्य जी हैं, आचार्य कुणाल किशोर जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, उषा किरण खां जी हैं, इन लोग को एक उचित स्थान जो समाज में होता है, सम्मान जो होता है, जिस सम्मान के वो हकदार है, उस सम्मान की बात करेंगे। यही मेरा अति है। और इसमें डॉक्टर हरिओम पवार जी आ रहे हैं, तो उनसे बड़ा अभी हिंदी का साहित्य का सबसे बड़ा कवि और वीर रस का उससे बड़ा तो कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। बहुत समय निकाल करके उन्होंने समय दिया है, और सारे लोगों से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, याचना करता हूँ कि सारे इस लोग कार्यक्रम में 3 बजे रविंद्र भवन 19 तारीख को आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये युवा वर्ग से तो और ज़्यादा, युवा वर्ग से तो और रिक्वेस्ट है कि आए, जुड़े इस मुहिम से और साहित्य को बहुत आगे की ओर ले जाएं। इसलिए विश्व गुरु रहा भारत, और उसका मेन बिंदु बिहार रहा, लेकिन बिहार में ही साहित्य दब के रह गया है।